नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। हिंदी कक्षा 2 पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार। ओके, तो बच्चों इस कविता में आपको बताया गया है टेसू। अब आप सोचोगे कि टेसू क्या है ना। टेसू होता है, ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना, ये इसको कहा जाता है टेसू। ठीक है, ये एक राजा की तरह बनाया जाता है, जैसे लकड़ियों की जो बांस की जो लकड़ियां होती है ना, उस तरीके से। और इनकी जो शेप होती है ना, वो बनाई जाती है, जैसे आपने वो देखा होगा डमरू, है ना, उस तरीके से। इसको यहाँ बीच में से बांध दिया जाता है और नीचे से इस तरीके से ये होता है। ऊपर उसका फेस बनाया जाता है मिट्टी से। ठीक है, हाथों की उंगलियां और नाक कान आंख इस तरीके से बनाए जाते हैं और उन पर फिर रंग किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है। ठीक है, जो ये टेसू है, ये एक उत्सव है, यानी एक खेल है। और ये दशहरे के दिन में मनाया जाता है। जब दशहरा होता है ना, उन दिनों में ये मनाया जाता है। इस त्योहार में जो लड़के होते हैं, उनकी जो टोलियां होती हैं, टोली मतलब जैसे ग्रुप में, है ना, टोली बना करके वो घर घर जाकर ये टेसू लेकर जाते हैं और गाते हैं। जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। इस तरीके से वो ये सारी जो गाते हैं इस तरीके से। ठीक है, बांस की तीन कपचियां, यानी कि बांस की तीन डंडियों को बीच में से वो बांध देते हैं डमरू की तरह। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर उसके बाद मिट्टी से उसके हाथ पैर, ठीक है, उसका मुंह बनाया जाता है। फिर जब वो मिट्टी सूख जाती है तो फिर उस पे क्या बनाए जाते हैं, कान नाक और आंख। ठीक है, मुंह बनाया जाता है और हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर उस पे उसको रंगा जाता है। और उसके जो ये दो हाथ होते हैं ना, यहाँ पर दो दीप जलाए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरह से ये कई तरह के वैसे बनते हैं। ठीक है, और ये जो त्योहार होता है बच्चों, ये 5 दिन का त्योहार होता है। ठीक है, 5 दिन ये लगभग चलता है। ठीक है, टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। ओके, तो बच्चों आपने ये कविता पढ़ी, टेसू राजा बीच बाजार। अब टेसू राजा बीच बाजार में क्या कर रहे हैं, वो बीच बाजार में खड़े हुए अनार ले रहे हैं। ठीक है, इस अनार, वो सवाल करते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो उन्हें जवाब मिलता है कि जितने कंबल में खाने होते हैं उतने। ठीक है, तभी वो, उनके मन में दोबारा, टेसू राजा के मन में दोबारा प्रश्न उठता है कि कंबल में कितने खाने होते हैं। तो ये भला भेड़ क्यों बताने लगी, है ना, भेड़ भला हमें क्यों बताएगी कि कंबल में कितने खाने होते हैं। फिर वो सवाल करते हैं कि एक झुंड में कितनी भेड़ें होती हैं। तो उन्हें जवाब मिलता है कि एक पेड़ पर जितनी पत्तियां होती हैं। फिर वो दूसरा सवाल करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। तो उन्हें जवाब क्या मिलता है, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते का मतलब होता है कपड़े। जितने गोपी के घर कपड़े हैं उतने। ठीक है, फिर वो पूछते हैं कि गोपी के घर कितने कपड़े हैं। तो उन्हें जवाब मिलता है कि कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि 20,23,000 का एक अनार दाने वाला होता है।
ठीक है। तो तभी टेसू राजा कहते हैं कि लाओ मुझे 4 अनार दे दो। ओके, तो बच्चों अब हम इसके प्रश्न करेंगे। पहला है, जिन चीजों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, और जिनको आप नहीं गिन सकते हो उनके आगे आप नहीं लिखोगे। ठीक है। पहला क्या है, कंबल के खाने, ये आप गिन सकते हो? नहीं। सिर के बाल, नहीं। घर के लोग, घर में कितने लोग हैं वो हम गिन सकते हैं, है ना, तो हम जवाब में क्या लिखेंगे? हाँ। फिर चींटी के पैर, ये भी हम गिन सकते हैं। कमीज के बटन, ये भी हम गिन सकते हैं कि कमीज में कितने बटन है ना। फिर है पेड़ के पत्ते, ये हम नहीं गिन सकते, तो हम लिखेंगे नहीं। आसमान के तारे, ये भी हम नहीं गिन सकते कि आसमान में तो बहुत से तारे होते हैं, है ना। कॉपी के पन्ने, क्या ये हम गिन सकते हैं? हाँ। अपने कपड़े, ये भी हम गिन सकते हैं। और स्कूल के बच्चे, ये भी हम गिन सकते हैं। आगे है, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। अब ये क्या है, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब हमें क्या करना है, इस कविता को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो वह हम कैसे करेंगे? कलकत्ते में कुत्ते कितने, आसमान में तारे जितने। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हो। अगला है, तुम्हारा अंदाजा। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? आपको अंदाजे से बताना है कि एक अनार में कितने दाने होते होंगे। ठीक है, तो आप वो यहाँ लिखोगे। फिर है, एक मटर में कितने दाने होते होंगे। अब जैसे मटर में तो 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, है ना, और किसी किसी में तो 8 भी होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 6 से 8 दाने। ठीक है। फिर है, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे, तो आपको वो बताना है। ठीक है, 150 या 200, है ना। फिर एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे। मूंगफली में एक दाना भी होता है और 3 भी, तो हम लिखेंगे 2 से 3। अगला है, फेरबदल, जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कंबल में जितने खाने हों। तो हमें इसी तरीके से इन वाक्यों की फेरबदली करनी है। ठीक है, इनको बदल कर लिखना है। जैसे पहला है, कितने हैं कंबल में खाने। कंबल में कितने खाने हैं। अगला है, एक झुंड में भेड़ें कितनी। तो हम इसे लिख सकते हैं, एक झुंड में कितनी भेड़। अगला, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो हम लिखेंगे, टेसू राजा पुकार कर कहते हैं, लाओ मुझे 4 दे दो।
अगला है फूलों से बनाओ होली के रंग। तो हम इसे लिखेंगे होली के रंग फूलों से बनाओ। अगला है किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता ये सब फलों के नाम है ना। अब आपको बताना है जो नीचे नाम लिखे हैं ये किसके हैं। जैसे कोलकाता, दिल्ली, भोपाल ये किसके नाम है, शहरों के। अगला भेड़, बकरी, हाथी ये कौन है, जानवर। तो ये हो गए जानवरों के। कमीज, कुर्ता, साड़ी ये क्या है, कपड़े। तो हम यहाँ लिखेंगे कपड़ों के नाम। फिर है मोर, कबूतर, उल्लू ये क्या है, पक्षी हैं ये सारे। तो हम यहाँ लिखेंगे पक्षियों के। फिर आलू, बैंगन, भिंडी ये क्या है, सब्जियों के नाम। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने न होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। जैसे जाड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ज के नीचे क्या है, बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, जमीन। तो उसे बोलेंगे ज। और अगर ज के नीचे ये बिंदु नहीं होगी तो हम उसे ज ही पढ़ेंगे। जैसे ये क्या था, जाड़ा, ठीक है। अब इसके नीचे भी नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, गाजर। अब इसके नीचे है तो इसे क्या बोलेंगे, जिद। अब जैसे हम इसमें और क्या बना सकते हैं, जैसे जमीन तो बना हुआ है, जैसे ज्यादा, है ना। और अगर हम इसको ऐसे लिखें, ज्यादा, इसके नीचे बिंदु हो तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। फिर है मरीज, इसके नीचे बिंदु नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, मरीज। अब इसके नीचे मैं बिंदु लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, कागज, है ना। और अगर मैं इसे ऐसे ही लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, कागज, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू वॉचिंग, थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना